पुष्पा द राज। यह एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया था। यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 ईस्वी को रिलीज हुई थी। इसे हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में भी डब किया गया था। फिल्म के मुख्य विवरण बताते हैं हम लोगों को आपको। पहला है निर्देशक। पुष्पा मूवी के निर्देशक हैं सुकुमार और इसके निर्माता हैं नवीन येरेनिनी और वाई रविशंकर। और इसके प्रोडक्शन हाउस हैं मिर्थी मूवी मेकर्स और मुत्तम सेठी मीडिया। और इस पुष्पा मूवी के प्रमुख कलाकार के नाम भी आप लोगों को बता देते हैं। पहला है अल्लू अर्जुन, पुष्पा राज के रूप में है। और दूसरा है रश्मिका मंदाना, श्रीवल्ली के रूप में है। और तीसरा है फहद फासिल, जो भव सिंह शेखावत पुलिस अफसर के रूप में है। और चौथा है स्पोर्टिंग कास्ट, सुनील, अजय घोष, अनुसिया भारद्वाज, जगदीश प्रसाद बंदी। और संगीत, पुष्पा मूवी में जो संगीत किए गए थे वो है श्री देवी प्रसाद DSP। और इस कहानी को, फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश के शेषांचल के जंगल में लाल चंदन की तस्करी और उससे जुड़े माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में यही बताया गया है। कहानी का सारांश आप लोगों को बता देते हैं। फिल्म में पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन एक गरीब मजदूर होता है जो धीरे धीरे लाल चंदन और तस्करी के धंधे में शामिल हो जाता है। वह अपनी मेहनत, चालाकी और साहस से तस्करी की दुनिया में ताकतवर बन जाता है। फिल्म का पहला भाग पुष्पा के संघर्ष और तस्करी में उसकी बढ़ती ताकत को दिखाता है। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी भव सिंह शेखावत के साथ पुष्पा की टकराव और व्यक्तिगत दुश्मनी की शुरुआत होती है। इसके गाने हैं श्रीवल्लभी। पुष्पा और श्रीवल्लभी के रोमांस को दर्शाता है। फिल्म ने विश्व भर में 350 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया है। फिल्म का दूसरा भाग पुष्पा द रूल जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसमें पुष्पा और भंवर सिंह के बीच और गहरी दुश्मनी को दिखाया जाएगा। क्या आप इस फिल्म के किसी विशेष हिस्से या गाना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जब भी हम नया फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा द राइज खत्म हुई थी। पुष्पा पूरे जंगल का किंग बन चुका था। उसकी हर बात कानून बन चुकी थी, लेकिन उसके दुश्मनों की लिस्ट भी बढ़ चुकी थी। लाल चंदन की तस्करी से फायदा उठाने वाले बड़े बड़े माफिया और नेता अब उसकी बढ़ती ताकत से परेशान हो चुके थे। सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आता है भंवर सिंह शेखावत, जिसे पहले भाग में हारने के बाद अब अपनी ताकत बढ़ा ली है।
वह पुष्पा के खिलाफ सरकार और कानून का सहारा लेकर उसे मिटाने की योजना बनाता है। पुष्पा के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसके आदिवासी लोग जो उसे भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन भंवर सिंह उसकी ज़मीन और जंगलों पर हमला करके उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करता है। साथ ही पुष्पा का व्यक्तिगत जीवन भी संघर्ष से भर जाता है। उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली को निशाना बनाया जाता है जिसे पुष्पा के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। पुष्पा की नई चुनौती है। कहानी में एक और बड़ा किरदार जुड़ता है, जयराज, जो अंतर्राष्ट्रीय तस्करी रैकेट का हिस्सा है। वह पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने खुद राजा बनना चाहता है। जयराज और भंवर सिंह एकजुट होकर के पुष्पा को घेरने की कोशिश करते हैं। अब शुरू होती है संघर्ष और सत्ता की लड़ाई। फिल्म का मध्य भाग रोमांच और भावनाओं से भरा है। पुष्पा को न सिर्फ अपने साम्राज्य की रक्षा करनी है बल्कि अपने लोगों की जान भी बचानी है। जंगलों में छुपे दुश्मनों, पुलिस के जाल और राजनीति की साजिशों के बीच पुष्पा एक बार फिर से साबित करता है कि वह झुकेगा नहीं। पुष्पा झुकेगा नहीं। अब डायलॉग जो गूंजता है उसको मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। पहला है, जंगल का राजा हूँ, कानून मेरे इशारों पर चलता है। दूसरा है, जिस दिन पुष्पा का खून खौलेगा तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और तीसरा है पुष्पाराज का डायलॉग, मैं झुकता नहीं क्योंकि मैं अपनी मिट्टी के लिए लड़ता हूँ। यही है 3 पुष्पाराज का डायलॉग। अब आते हैं क्लाइमैक्स पर। फिल्म का अंत एक भव्य टकराव पर होता है। पुष्पा जयराज और भंवर सिंह के खिलाफ अकेले खड़ा होता है। एक एक कर दुश्मनों को मात देने के बाद वह लाल चंदन की तस्करी के खेल को ख़त्म करने का फैसला करता है। पुष्पा न केवल अपने लोगों की रक्षा करता है बल्कि यह दिखाता है कि असली ताकत धन और सत्ता में नहीं बल्कि अपने सिद्धांतों में होता है। फिल्म का अंत एक नए अध्याय की ओर इशारा करता है। पुष्पा अब जंगलों का राजा ही नहीं बल्कि लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी थी। हम चलते हैं यहाँ से पुष्पा के बारे में कुछ नई जानकारी देते हैं आप लोगों को। पहला है, आंध्र प्रदेश के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी का साम्राज्य अब भी खतरनाक हो चुका था। पुष्पाराज, जिसने पहले भाग में अपनी चतुराई और हिम्मत से पूरे इलाके को हिला दिया था, अब पूरी तरह से सत्ता के केंद्र में था। लेकिन उसकी यह सत्ता टिकने वाली नहीं थी। कहानी शुरू होती है वहाँ से जहाँ पहले भाग का अंत हुआ था। पुष्पा को गद्दारों और दुश्मनों की बढ़ती हुई फौज का सामना करना पड़ता है। उसके सबसे बड़े दुश्मन भंवर सिंह शेखावत को अब उसकी कमजोरी का पता चल चुका है। पुष्पा का परिवार और उसके आदिवासी लोग, भंवर सिंह एक चाल चलकर पुष्पा को झुकने देने की कोशिश करता है, यानी झुका देने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। नया किराएदार आते हैं, बोलते हैं इस बार कहानी में एक नई एंट्री होती है, दिव्या, जो जंगलों की पर्यावरण कार्यकर्ता और पुष्पा के रास्ते में बाधा करने की कोशिश करती है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि पुष्पा के अंदर एक ऐसा इंसान है जो अपने लोगों की भलाई के लिए लड़ रहा है। टकराव और संघर्ष में पुष्पा क्या करते हैं, भंवर सिंह के अत्याचार बढ़ते जाते हैं। वह पुष्पा के परिवार को निशाना बनाता है जिससे पुष्पा का गुस्सा भड़क उठता है। इस बार वह अपनी तस्करी से साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और जंगलों के अधिकार के लिए लड़ता है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक भव्य युद्ध का दृश्य पेश करता है जहां पुष्पा और भंवर सिंह अपने अपने होते हैं, जहां गोलियों और आग की बारिश के बीच पुष्पा की दहाड़ गूंजती है, जंगल मेरा है, कानून भी मेरा है, अब फैसला भी यही होगा। अंत में पुष्पा अपने दुश्मनों को मात देता है, लेकिन एक बड़ी
कुर्बानी के साथ वह अपने लालच को त्याग कर जंगल की रक्षा करने का प्रण लेता है। फिल्म का अंत एक नई उम्मीद और संघर्ष की शुरुआत के साथ होता है, जो दर्शकों को तीसरे भाग में ले जाने के लिए तैयारी करते हैं हम लोग। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। पुष्पा 2 द रूल 2024 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। यह पुष्पा द राइज की अगली कड़ी है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा राज की भूमिका निभाई है, जो लाल चंदन की तस्करी के सिंडिकेट का नेतृत्व करते हैं और राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। कहानी में उनकी प्रतिद्वंद्विता भंवर सिंह शेखावत के साथ जारी रहती है, जो पुष्पा से बदला लेना चाहते हैं। फिल्म 5 दिसंबर 2024 को विश्व भर में रिलीज हुई, जिसमें स्टैंडर्ड, आईमैक्स, 4DX, D-बॉक्स और PVR-I सहित कई प्रारूप शामिल थे। इसे समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने वैश्विक स्तर पर 2000 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई की। यह इसे भारत में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म, वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म और समग्र रूप से दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनाती है। फिल्म की अवधि लगभग 200 मिनट है। रिलीज से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC ने कुछ सामग्री को सेंसर किया, जिसमें रई शब्द और 2 अत्यधिक हिंसक दृश्य शामिल थे। वर्तमान में पुष्पा 2 द रूल नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्मों पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके पूर्ववर्ती की रिलीज पैटर्न को देखते हुए उम्मीद है कि फिल्म थिएटर में रिलीज के कुछ हफ्तों बाद, संभवतः दिसंबर 2024 के अंत या जनवरी 2025 की शुरुआत में, प्राइम वीडियो पर किराए या खरीद के लिए उपलब्ध हो सकती है। फिल्म की एक झलक के लिए आप आधिकारिक टीजर नीचे देख सकते हैं।